नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया घटनाएं या आप बीती। मेरा नाम पूजा है और मैं शिमला की रहने वाली हूँ। मैं एक नर्स हूँ। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी दोस्त रानी की सच्ची कहानी मैं बताने जा रही हूँ। रानी एक दिलफेक लड़की थी। उसके कई बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। एक बार वह गर्भवती हो गई और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया। रानी के माँ बाप ने उसे खूब पीटा और उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यापारी से करवा दी, जिसने रानी को और उसके नाजायज बच्चे को अपना लिया। रानी ने शादी तो कर ली पर वह सुधरी अभी भी नहीं थी। उसने अपनी नवजात पैदा हुई बच्ची का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। उसके पति, सास ससुर और माता पिता ने उसे खूब समझाया पर वह सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त थी। एक बार तो मैंने भी उसे समझाया पर उसने उल्टा नाराज होकर मुझसे ही दोस्ती तोड़ दी। ठीक से समय पर खाना और माँ का प्यार ना मिलने के कारण रानी की बेटी 4 साल की उम्र में बीमार रहने लगी और रानी को सैर सपाटे की जगह उसका ख्याल रखना पड़ रहा था, जिससे वह बीमार बच्ची को रोने पर मारने पीटने लग जाती। रानी किसी भी तरह अपने अधेड़ पति से और बीमार बच्चे से आजाद होकर अपनी वाहियात गुलछर्रे उड़ाने वाली जिंदगी में लौटना चाहती थी। एक हमें खबर मिली कि रानी की बेटी बीमारी के कारण मर गई। मुझे पक्का यकीन था कि रानी ने ही कुछ किया होगा। वह अपनी जिद में आकर कुछ भी कर सकती थी। रानी के पति ने भी शंका की वजह से रानी को निकाल दिया और उसका तलाक हो गया। अब रानी फिर से लड़के घुमाने लगी। मेरे सामने ही उसका मायका था। एक दिन वह मुझसे मिलने आई और कुछ पैसे मांगने लगी। उस वक्त मेरे गुस्से का बांध टूट गया। मैंने कहा कि तू तो मुझसे दोस्ती का रिश्ता तोड़ चुकी है और बच्चे को मारने वाली डायनों से मुझे कोई संपर्क नहीं रखना। तू चली जा मेरे घर से और कभी वापस मत आना। वह गालियां बकती मेरे घर से चली गई। पता नहीं उस वक्त कहां से मुझे वह सब बोलने का जोश आ गया था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। रानी पर ऐसा गंभीर इल्जाम लगाने पर मेरे माता पिता ने मुझे खूब डांटा और अंकल और आंटी भी मुझ पर नाराज हुए कि उसकी बेटी के लिए मैंने ऐसा बोला। उसी रात मेरी डर की कहानी शुरू हुई। रानी की बच्ची मेरे रूम के टीवी पर बैठी बैठी मेरे सामने देखकर हंस रही थी। मेरी चीख निकल गई। मेरे माँ बाप ने कहा कि मेरा भ्रम होगा, पर अगली बार नहाते वक्त रानी की बेटी मेरे साथ बाथरूम में दिखी। वह मुझे देख हंसती जाती और मेरी ओर हाथ बढ़ाती। मुझे रानी की मरी हुई बच्ची दिख रही है। यह बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। रात तो रात, दिन में भी उस मासूम बच्ची की आत्मा मुझे दिखने लगी। वह मुझे पुकारती और हंसती रहती। हमारे खानदानी पंडित से पूछवाने पर पता चला कि उस लड़की की मौत गला दबाने के कारण हुई है और जब मैंने उसकी माँ को गुस्से में उसका कातिल बताया तब उस बच्ची की रूह खुश हो गई और उसे लगा कि मैं उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने ला दूंगी। इसी मकसद से वह बार बार मुझे दिख रही है। कोई सबूत और गवाह न होने के कारण रानी पर गुनाह तो साबित होने से रहा, पर मैंने उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए शांति पाठ करवाए और गूंगे जानवरों को खाना खिलाया ताकि उस धार्मिक कार्य का फल उस मासूम तक पहुंचे और उसे मुक्ति मिले। औरत जात के नाम पर कलंक मेरी दोस्त रानी कुछ ही समय पहले एक वाहन दुर्घटना में मारी गई, जब वह शराब के नशे में अपने लफंगे दोस्तों के साथ पार्टी कर घर लौट रही थी। मुझे अब भी कभी कभी उस बच्ची की आत्मा नजर आती रहती है। बस वह दूर खड़ी खड़ी मुझे देखकर मुस्कुराती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ रोज़ लाते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।